देखिए, पहले तो मैं सब भाइयों को नमस्ते करना चाहता हूँ। ये जो लखनऊ के अल्टीमेटर की बात कही है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में जब एक देश एक कानून क्यों नहीं, हम जो पनाली फूकते हैं उसको हमको 1-1 करोड़ का जुर्माना और सजा। ये जो रात दिन बॉलरों में से धुआं निकलता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं। ये कहते हैं कि ये हम तो टैक्स देते हैं। टैक्स तुम क्यों देते हैं? भारत का बच्चा टैक्स देता है। भारत के टैक्स से ही ये काम सारे हो रहे हैं। तो हम अब लखनऊ को भी इसी उसमें जगाएंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ अब तक। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लखनऊ अगर आप लोग आए तो बक्कल उतार देंगे। अब वो देखेंगे कौन है बक्कल उतारने वाला। अभी तो कोई आया नहीं है, 8 महीना से बैठे हैं। ये तो ये कहते थे कि ये नकली किसान हैं, असली किसान वो आए कहाँ हैं? वो असली किसानों को हम भी देखना चाहते हैं। हम उनको पूछेंगे कि तुम बताइए, ये काले कानून नहीं है, देशद्रोही कानून है। काले ही कानून नहीं है, देशद्रोही कानून है। ये गरीब मजलूम सबको भूखे मारने का कानून है। बीजेपी तो ये इनकी राजनीति करते हो, आप दंगाई हो, आप आपस में तोड़ते हो, जोड़ते। आ गया आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही, फिर उसके बाद ममाली। कल बोल दिया गया आप लफंगे हो। अरे ये तो हमसे कुछ भी कहो, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम इनकी तरह के थोड़े ही हैं। अरे जैसे जब जरूरत पड़ी वोटों की तो मैं गरीब का बेटा हूँ, रोया। और मेरी माँ बर्तन मलती थी। हमारी माँ ने तो लाई की है, हमारी माँ ने खेती की है, हमने खेती की है और हमारी खेती लुट रही है पूंजीपतियों के द्वारा। क्यों नहीं? एक हम मुर्दे नहीं हैं, हम जगे हुए इंसान हैं। हमारे पूर्वज लुट गए, हम लुट लिया। अब वो दोबारा जो क्रांति आई है देश को जगाने की, जन जन का आंदोलन हो गया है। ये ना यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, प्रयागराज में 60 लाशों को रात फूका गया है। पानी आया गंगा में, उससे 60 लाश और निकल गई दबी हुई। उनको रात वहाँ के अधिकारी ने फुकवाया है, रात के 9 बजे तक। बताइए ये कितना बड़ा अनर्थ और अन्याय हो रहा है इस देश के संग। वो तो कम नहीं है। वो देश के दुश्मन हैं जो किसानों के साथ इस अन्याय को कर रहे हैं। वो बीजेपी के गुंडा हैं। किसानों से यहाँ आकर खुटके, वो गुंडे गांवों में खुटके। वो तो समझाने हैं। तो पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में भी तो फाड़ा गया। पंजाब में उनको फाड़ेंगे हम, जो जाएगा हम उनको, जो हमारे 8 महीने से परे हैं बीजेपी को, हम शकल देखना नहीं। तो आपको मानते ही नहीं है। वो नहीं मानते तो जब तो मानेंगे। इनको ये दिखा देंगे कि हम किसान हैं, हम मजबूत किसान हैं, हमारे पूर्वज किसान थे, हम किसान हैं, हमारे बच्चे किसान रहेंगे। हम सम्मान से जीते हैं, हम ईमान से जीते हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत की खाते हैं। हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तब अगर आप लोग लखनऊ गए, वहाँ पर रुकावट डाली जाएगी, आपको भी भगाया जाए, वहाँ पे क्या करो? लखनऊ है किसका? ये सरकार तो आती जाती है। 5 साल के लिए चुना है योगी का। ये कुछ दिन पहले आपने दिल्ली में देखा होगा, रो रहा था संसद में। क्यों रोया? ये वही हालत हो जाएगी इनकी। किसान यहीं रहेगा, किसान था और रहेगा। किसान कभी नहीं मिटता। ये सरकारें तो 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, आज आइए कल चली जाएगी। इनका कोई ये औचित्य नहीं, सदा यही रहेंगे। ये तो बदलते रहते हैं। और हम हिंदुस्तान के किसान मजदूर सदा मेहनत के खाया है, ये सदा यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पैसा बढ़ जाता है, मैंने पढ़ा है 5000 पैसे वाले विदेश चले गए, जब कितना पैसा ले लेकर भाग गए। ये भिखमंगा को और जो पूंजीपति हैं उनको देश से कोई प्रेम नहीं होता। तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो तो तू समय आएगा, देखना क्या होता है। ये भूल जाएं ये उस बात को। अब देश जग गया है। अब आरएसएस और बीजेपी की इस चाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा देश, जो ऐसे हमको लड़ाना मरवाना चाहते हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं,
ना हम सिख हैं ना ईसाई, हम इंसान हैं और इंसान की औलाद ये कहा गया हैं। था। हम किसान हैं, सब हम गर्व से कहते हैं कि हम किसान हैं। अभी तो आप किसान हो, जब वोट के टाइम में हिंदू मुसलमान अरे वो हो गई गलती, वो हो गई गलती। हमारे पूर्वजों ने जिसको समझाया है उसने गलती नहीं की। ये नई बच्चे थे, 64% जनसंख्या है इस समय भारत में युवा की। और उसके बारे में सुनिए, युवा के बारे में 15 से 29 साल के युवाओं की 33 करोड़ इस समय देश में जनसंख्या है, जिसमें 11 करोड़ ऐसे युवा हैं ना तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे, ना उनको बेचारों को कोई नौकरी, बेरोजगार है। और उनको रोजगार बताया तो क्या, पकौड़े बेचो। अरे उसके बारे में बताऊंगा। और ये कहते क्या हैं। और अगर 29 साल से ऊपर का हम लगाए जाए तो दुगने युवा हैं जो बेरोजगार हैं। ये जब सरकार में आए थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, इसका वादा किया, युवाओं ने इस पर भरोसा कर लिया क्योंकि रोजगार का टोटा था। और जब अपने चहेते चैनल पर जाकर इनको शर्म नहीं लगी, जहां इंटरव्यू दिया, एक आप पकोड़े बनाइए, पकोड़े खिलाएंगे किसको? अगर पूरा हिंदुस्तान पकोड़े बनाने लगे युवा, फिर वो लेके बेचेगा, चीन जाएगा, जापान जाएगा, एक इंग्लैंड जाएगा उन पकोड़ों को लेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया कि जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसका जवाबदार जवाहरलाल नेहरू। और कहिए तो वाह तो पहले जवाहरलाल के बाप बचा सके मोतीलाल नेहरू को। ये तो महंगाई का ठेकेदार, इनको अपनी उस बात पर, करामात पर कि हमने गलत काम किया है। स्मृति ईरानी कहती थी कि बीजेपी चुनिए, और ये रामदेव बाबा 35 रुपया लीटर डीजल लेना है, तो आज डीजल 90 रुपये लीटर हो गया। उसे नेहरू जी को ठहराएंगे उसका ठेकेदार। नेहरू जी को छोड़िए, मोतीलाल नेहरू की बात करिए। आप क्यों झूठा हैं, आप पाखंडी हैं, आपका पाखंड और झूठ उजागर हो गया। आप राम के भी सगे नहीं हैं। जिस अयोध्या का आप मंदिर बना रहे हैं उसमें से भी आपने कमीशन खा लिया, और बड़ा कमीशन खाया है। 8,500 करोड़ एक खा लिया, दूसरा और खुला जन वो 4-5-4-6 करोड़ वो और खा लिया, और निकलेंगी कितनी बड़ी पोल इनकी। ये देश के लिए हितकारी नहीं है, ये देश के लिए कुख्यात जो बड़े लुटेरे होते हैं वो लुटेरे हैं। ताऊ ये कहा जा रहा है कि किसान लखनऊ को दिल्ली ना समझें, होश में रहें। लखनऊ किसका है और दिल्ली किसका है? अब भी तो हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ की सीमा में बैठे हैं। अब भी हम दिल्ली में कहाँ हैं? हम तो बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी सीमा में। बॉर्डर पे बैठे हैं ना, लखनऊ जाने की कोशिश ना करें, ये बोल रहे हो। लखनऊ जाएंगे जब हमारे नेता का आदेश होगा। हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमारे गन्ना का पेमेंट नहीं मिलता, हमारा गन्ना लूट लिया जाता है। 12,500 करोड़ हमारा मिलों पर बकाया पड़ा है, बिजली के बिल अनाप शनाप थोप दिए हैं, और हमारा गेहूं कितना खरीदा। प्रकृति कहें, परमात्मा कहें, उसने दिया है। पानी को ये बेच क्यों रहे हैं? पहले तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, बावरी बनाते थे, फ्री पानी पिलाते थे। आज पानी 20 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर बिक रहा है। किसान का दूध नहीं बिकता 25 रुपये 20 रुपये लीटर तक आ जाए तो। बाबा रामदेव कहते स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी माल मिल रहा है आपको शुद्ध। रामदेव कहाँ से ले आए हुआ स्वदेशी है? रामदेव के पास कितने गाय हैं? रामदेव कहाँ से बनाता है स्वदेशी? गेहूँ हमारा जो 15 रुपये किलो लूटा है, उसे 45 रुपये किलो में पैकिंग करके बेच रहा है। रामदेव के पास ये लुटेरपना है, और यही लुटेरपना ये करवाना चाहते हैं। अगर मॉलों में चला गया ये मामला तो खाने वाले भूखे मरेंगे। 100 रुपया किलो भी बेच सकते हैं। सब्जी आपने आलू की हालत देखी होगी, जिमीदार पैसे 5-6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया किलो खरीदा, 50 और 52 रुपया किलो हमें खरीदना पड़ा। तो इस लुटेर से बचाना है। और भाई मैं तो सभी हिंदुस्तान के युवा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी छोटा व्यापारी, सबसे हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ। ये देश में दोबारा क्रांति आई है, आप अपने हाथों को मजबूत करें और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दें। इस सरकार से जैसे छुटकारा पाया जाए, इस देश को बचाइए। भाई कैसे बचाओगे? यानी जो लोग देश हित में बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती? देश हित है ही ना इनके ढोरे। बताइए क्या किया देश हित में इन्होंने? चंबाली जवान हमारा जो मरा है पुलवामा में, उनका बताइए कौन किसने मारा है? आज तक इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। अरे तो वो तो करेंगे ही एनकाउंटर, जो बोलेगा, जो सही बतावेगा उसे एनकाउंटर कर देंगे। अभी तो
भैया तो कागजन पे और बसन पे छापने थे। गामन में, मेरे गांव में चलो जा, गांवों में जाके देखिए, जब तुम ग्राउंड में जाओगे जब पता पड़ेगा क्या काम किया है। ये कहते थे गड्ढे मुक्त सड़क बनाऊंगा, जंगल राज खत्म करूंगा। अरे वो कहाँ का मोहबा, एक बेचारी विधवा और छोटी जात की औरत जिसके साथ गुंडाओं ने ले जाकर बलात्कार किया है वस्त्र उतार कर, और उसे मरा समझकर मिर्च का पाउडर डालकर उसे मरा समझकर छोड़ा है। किसी भाई को उसकी कराहट सुन गई जन क्या, उसे कपड़ा डाला और पुलिस को बुलाकर उसको भेजा। इनकी ऐसी हुई है, ये ऐसा जंगल राज को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं तो और जंगल राज ज़्यादा, कहीं कन्या सुखी नहीं छोटी, ना कोई बूढ़ी सुखी, इनके राज में तो उत्पात। तुझे यहाँ डर लगता है? अब तो संसद के सामने किसान जा बैठे हैं, तो वहाँ जाके पूछ भाई इनमें क्या कमी है। अपना कृषि मंत्री खड़ा, खुल्लम खुल्ला खुली बहस हो, देश के सामने पूरा देश देखे, जब मानेंगे। हम तो खुले आदमी हैं, किसान खुले हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, वो खुले में बहस करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय